Welcome to the Government Polytechnic, Bajpur, BT, Ambedkar Nagar. I am Abdullah Ansari, lecturer Mechanical Engineering, Government Polytechnic, Bajpur, BT, अम्बेडकर नगर। तो हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो है हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स। उसमें हमने हाइड्रोलिक सिस्टम पढ़ा, रेसिप्रोकेटिंग पंप पढ़ा, उसका वर्किंग प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, सब चीज़ें पढ़ ली। आज हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से कि सेंट्रीफ्यूगल पंप होता क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पंप क्या होता है। तो पंप की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है, पंप इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू द हाइड्रोलिक एनर्जी। हाइड्रोलिक एनर्जी इज़ इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर एनर्जी, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है हाइड्रोलिक एनर्जी में, और ये हाइड्रोलिक एनर्जी प्रेशर एनर्जी का फॉर्म में लिक्विड में बनी रहती है। तो इस तरह से जो है एक पंप को डिफ़ाइन किया जाता है। तो मैकेनिकल एनर्जी कहाँ से मिलती है? हमारी जो मोटर उस पंप के शाफ्ट से जुड़ा होता है, तो जो मोटर का शाफ्ट जो रोटेट करता है तो उसकी वजह से जो है पंप का शाफ्ट घूमता है, और पंप पे इम्पेलर लगा होता है, इस वजह से वो इम्पेलर घूमता है, और इम्पेलर पे उस इम्पेलर के घूमने की वजह से जो है वो फ्लूइड रोटेट करता है। फ्लूइड रोटेशन की वजह से उसमें वो मैकेनिकल एनर्जी हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो जो है आप बात करेंगे हम पंप के बाद सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो वो पंप जिसमें जो राइज इन प्रेशर मिले सेंट्रीफ्यूगल एक्शन के थ्रू, तो उस तरह के पंप को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो अब देखेंगे हम कि सेंट्रीफ्यूगल पंप के, हमने टरबाइन पढ़ा था। तो जो है टरबाइन में हमने बताया था कि जो रिएक्शन टरबाइन है उसमें टरबाइन की क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा था कि जो रिएक्शन टरबाइन है उसमें रेडियल इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन। तो जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है वो इसका अपोजिट होता है, यानी कि ये जो है रेडियली आउटवर्ड होता है और रेडियली इनवर्ड होता है। तो इसमें ये जो है फोर्स वर्टेक्स के एक्शन पे, प्रिंसिपल पे काम करता है। यानी कि फोर्स वर्टेक्स वो चीज़ होती है जो अगर किसी फ्लूइड कहीं पे कलेक्ट है और उसको ज़बरदस्ती जो है किसी चीज़ से उसको घुमाया जाए, तो अगर उसमें एक पर्टिकुलर एक्सिस की तरह सारे फ्लूइड पार्टिकल रोटेट कर रहे हैं तो उसको कहेंगे हम फोर्स्ड वर्टेक्स। तो यही काम जो सेंट्रीफ्यूगल पंप में भी होता है कि उसमें जो इम्पेलर होता है वो मोटर के थ्रू जुड़ा होता है, और मोटर जब रोटेट करता है तो वहाँ पे जो कलेक्टेड लिक्विड होते हैं उस केसिंग में, वो भी उसके साथ साथ रोटेट करते हैं। तो इस तरह के एक्शन को कहते हैं हम फोर्स्ड वर्टेक्स एक्शन। तो इस तरह से जो है हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में हमने इसका और ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है इसको देखेंगे। तो जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है वो इस प्रिंसिपल पे काम करता है कि प्रेशर एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टेंजेंशियल वेलोसिटी। यानी कि आप जो है प्रेशर हेड की अगर बात करें तो जो प्रेशर हेड होगा, प्रेशर हेड इज इक्वल टू होगा हमारा स्क्वायर, यानी कि U(W)2 इंटू U2 अपॉन G। यानी कि यही जो चीज़ है यही हमको कन्वर्ट होकर प्रेशर एनर्जी के फॉर्म में मिलती है। तो ये हमारा जो है इसका इंट्रोडक्शन हो गया, और इंट्रोडक्शन के बाद उसका वर्किंग प्रिंसिपल हो गया एक सेंट्रीफ्यूगल पंप का। तो अगली चीज़ हम देखेंगे कि एक सेंट्रीफ्यूगल पंप में कौन कौन से
पार्ट्स होते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो पार्ट्स होते हैं ये आप डायग्राम देखिए, डायग्राम से आपको क्लियर होगा। तो इसमें एक जो है सबसे नीचे एक सम्प दिख रहा है। सम्प में एक ये सम्प क्या होता है, एक कुआं होता है, जैसे पानी उसमें कलेक्ट होता है। तो ये सेंट्रीफ्यूगल पंप का पार्ट नहीं होता है। तो इसके नीचे जो इसके अंदर है उसके बारे में हम बताएंगे। एक फुट वाल्व होता है, एक स्टेनर लगा होता है, और ये जो नीचे से दिख रहा है ये फुट वाल्व है। ये जो है फुट वाल्व है, और यहाँ पे नीचे की तरफ जो जाली लगी हुई इसको स्टेनर बोलते हैं। और ये आपका जो है सक्शन पाइप है, सक्शन पाइप है, यहाँ से यहाँ तक सक्शन पाइप है। और इसके बाद ये जो आपकी केसिंग है, और केसिंग के बाद यहाँ से शुरू हो जाता है आपका डिलीवरी पाइप, और यहाँ पे आपका एक डिलीवरी वाल्व लगा होता है। तो इसमें आप देखिए ये कैसे जो है इसका कंस्ट्रक्शन होता है। तो इनिशियली जो पाइप जो है आपका सम्प में या कुएं में डूबा रहता है उसको हम जो है सक्शन पाइप कहते हैं। और इस सक्शन पाइप में फुट ऑपरेटेड वाल्व, फुट वाल्व होता है, और उसके साथ स्टेनर जुड़ा होता है। तो स्टेनर का काम होता है कि जो भी इस लिक्विड के साथ जो है पार्टिकल आए, पार्टिकल का मतलब कंकड़ पत्थर आए उसको रोकना, क्योंकि वो जाली बनी हुई होती है। जाली जो है कंकड़ पत्थर सिर्फ लिक्विड को पास करने देती है और कंकड़ और पत्थर को रोक देती है। फुट वाल्व जो लगा होता है इसका काम ये होता है कि ये सिर्फ जो है लिक्विड को यूनि डायरेक्शन में फ्लो होने दे, यानी कि बैक फ्लो ना होने दे। तो ये चीज़ें जो है पानी या कुएं में जो वाटर लेवल है उसमें डूबी रहती। इसके बाद इसको हम कहते हैं केसिंग। इस तरह की केसिंग जो होती है ये वॉल्यूट केसिंग या स्पाइरल केसिंग होती है। और ये आपका जो है हमारा इम्पेलर है, और ये जो है आई है, आई ऑफ द इम्पेलर। और ये जो है डिलीवरी वाल्व है, और ये डिलीवरी पाइप है। इस तरह से ये सेंट्रीफ्यूगल पंप का कंस्ट्रक्शन होता है। इसके बाद हम देखेंगे इसकी वर्किंग क्या होती है। वर्किंग में सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या होता है वर्किंग में। तो ये आप देखिए, ये जो इम्पेलर की आई आपको दिख रही है, इम्पेलर की आई, इसके साथ एक शाफ्ट जुड़ा होता है। ये शाफ्ट जो है जाकर मोटर से कपल होता है, और जब हम मोटर को इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू कनेक्ट करते हैं तो वहाँ से बिजली सप्लाई मिलती है। तो जो बिजली सप्लाई होती है वो मोटर शाफ्ट को रोटेट कराती है। उसके रोटेशन की वजह, चूँकि उसके साथ जो है पंप का शाफ्ट जुड़ा होता है, तो जब वो मोटर शाफ्ट रोटेट करता है तो उसके साथ साथ जो है पंप का शाफ्ट भी रोटेट करता है। और इस पंप शाफ्ट पे जो है हमारा इम्पेलर लगा होता है। तो इसके रोटेशन की वजह से जो है ये आपका इम्पेलर रोटेट करने लगता है। जैसे ही इम्पेलर रोटेट करता है तो इस रीजन में एक वैक्यूम क्रिएट होता है। वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से क्या होता है कि ये जो है नीचे, ये चूँकि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे सम्प पे जो लेवल जो वाटर या पानी रुका हुआ है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और यहाँ का प्रेशर डाउन होने की वजह, इसके रोटेशन की वजह से डाउन होने लगता है। तो क्या करता है कि यहाँ पे हाई प्रेशर होता है और यहाँ पे लो प्रेशर, जिसकी वजह से ये क्या करता है, इसको लिक्विड को अपनी तरफ इस सक्शन पाइप के थ्रू शक करने लगता है। तो जब शक करता है तो यहाँ पे आके इस केसिंग में फिल हो जाता है। फिल होने की वजह से ये बहुत इस इम्पेलर के साथ तेज़ी से रोटेट करने लगता है। जब ये तेज़ी से रोटेट करता है तो इसकी और रोटेशन की वजह से इसमें काइनेटिक एनर्जी का गेन होता है। लेकिन आप देखिए इस केसिंग का जो एरिया है ये कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है, यानी कि यहाँ पे वेलोसिटी फ्लूइड पार्टिकल की ज़्यादा होगी, यहाँ पे थोड़ी सी कम, यहाँ पे थोड़ी सी कम, ऐसे ही कम होती हुई चली जाएगी। यानी कि यहाँ पे आप देखेंगे कि जो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी धीमे धीमे होगी, वही गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी किसी हाइट की वजह से होता है, तो जैसे ही पोटेंशियल एनर्जी गेन होगी तो ये जो है हमारा फ्लूइड जो है लिफ्ट होने
शुरू हो जाएगा। फ्लूइड लिफ्ट होने का मतलब वो हेड गेन करेगा जहाँ तक उसको पहुँचाना है। तो इस तरह से जो है हम इसकी वर्किंग को देखते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप की वर्किंग को हम देखते हैं। इसके बाद जो है बात आती है हमारी परफॉर्मेंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो परफॉर्मेंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप को कैसे देखा जाता है? तो परफॉर्मेंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप को हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक वर्क कर्व के थ्रू। तो कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो होता है वो 3 तरह का होता है। पहला होता है मेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व, दूसरा ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व और तीसरा जो है कांस्टेंट एफिशिएंसी कर्व। इन 3 तरह के कर्व के थ्रू किसी भी पंप की परफॉर्मेंस को देखा जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो मेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व है वो कैसे बनता है। तो ये जो आपका ये स्पीड वर्सेस पावर हेड और डिस्चार्ज के बीच में बनता है। तो जो है सबसे पहले हम देखेंगे कि हेड, ये मैनोमेट्रिक हेड है और वर्सेस स्पीड, ये एक्स एक्सिस पे जो दे रहा है, एक्स एक्सिस पे जो आपका दे रहा है, एक्स एक्सिस पे ये स्पीड शो कर रहा है और वाई एक्सिस पे 3 चीज़ें शो कर रही है, पावर, हेड और डिस्चार्ज। तो सबसे पहले इस हेड और हम स्पीड के बीच में देखेंगे कि कैसा करवाता है। तो जो एक फार्मूला आप पढ़ेंगे जो पंप मॉडलिंग के अंदर, तो √HM/D(n). तो ये जो फार्मूला होता है, तो इससे हम इसका अगर ये इक्वल टू कांस्टेंट होता है तो HM इज इक्वल टू हो जाएगा D²N²। तो चूँकि D² इज कांस्टेंट तो इसको हम हटा देंगे इसकी वजह, तो HM इक्वल टू N²। तो इस तरह से जो हम HM और N² के बीच में कर्व खींचेंगे वो एक जो है पैराबोलिक कर्व इस तरह का बनेगा। दूसरा हमारा है जो कर्व वो खींचा गया है पावर वर्सेस स्पीड के, और बाकी दोनों चीज़ें कांस्टेंट रख ली जाती है, हेड और डिस्चार्ज। तो इसका जो फार्मूला होता है P/D⁵ N/Q इक्वल टू कांस्टेंट। तो जब P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NQ होगा तो इसके बीच में जब कर्व बनता है वो इस तरह का, यानी कि एक क्यूबिक कर्व, इसमें पैराबोलिक कर्व बनाता, इसमें क्यूबिक कर्व बनता है। इस तरह से कर्व जो है हमारा बनता हुआ चला जाता है। जो लास्ट वाला है जो डिस्चार्ज वर्सेस स्पीड के बीच में जो कर्व बन रहा है वो Q/D⁵Q/N, यानी कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, ये कांस्टेंट होता है। तो इस तरह से जो है इसका एक स्ट्रेट लाइन जो है कर्व बनता है। तो ये हमारा मेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व होता है। इसके बाद जो दूसरा आपका कर्व आता है वो है ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व। तो ये जो कर्व होता है ये ऑपरेटिंग कंडीशन में जो कर्व बनता है सेंट्रीफ्यूगल पंप का, उसको देखा जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कई तरह का, इसमें जो ये स्पीड इसमें कांस्टेंट रखी जाती है और दूसरा जो है हमारा ये डिस्चार्ज वर्सेस एफिशिएंसी वर्सेस पावर वर्सेस हेड के बीच में या तो पहले सबसे पहले ये हेड और डिस्चार्ज के बीच में हम देखेंगे कर्व। तो जैसे आप मान लीजिए ये एक एग्जांपल के थ्रू ले लीजिए। तो इनिशियली जो है डिस्चार्ज 0 पे सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे एक पहला पॉइंट हेड का मिलता है। हेड क्या होता है कि जितनी हाइट पे आपको पानी उठाना हो उसको हम हेड बोलते हैं। तो इनिशियली मान लो कि जो है हमारा एक पंप है, ये सक्शन है और ये डिलीवरी है। तो हमको पानी यहाँ पे एक वाल्व लगा हुआ है ये, और यहाँ से पानी सक करके जो है सम्प से सक करके इस जो पंप के थ्रू जो उठाना कर मतलब ऊपर तक हेड तक, एक पर्टिकुलर हेड तक ले जाना है। तो इनिशियली जब जो मोटर हम या पंप ऑन करते हैं तो
क्या होता है कि पानी जो है उठता है, लेकिन वाल्व जो है क्लोज होता है। वाल्व क्लोज होने की वजह से उसको हेड जो है, हेड तो यहाँ तक मिलता है, लेकिन डिस्चार्ज जहाँ मान लो यहाँ टैंक रखा हुआ है और यहाँ पे यहाँ से पाइप गया तो यहाँ पे वाल्व लगा हुआ है, तो डिस्चार्ज जब तक यहाँ नहीं पहुँचेगा, जब तक हमको नहीं पता लगेगा कि टैंक में पानी भर रहा है कि नहीं भर रहा है। मतलब कोई टैंक में पानी नहीं जाएगा, तो उस टाइम जो है हेड तो मिल रहा है कुछ, लेकिन जो है डिस्चार्ज ज़ीरो मिल रहा है। तो जब हम धीमे धीमे वाल्व जो है खोलेंगे, वैसे वैसे क्या होगा कि ये जो है डिस्चार्ज बढ़ता हुआ चला जाएगा, लेकिन उसी सेम कंडीशन में इसकी डिस्चार्ज बढ़ने की वजह से इसमें कुछ जो है ऊंचाई पानी कम उठाता चला जाएगा, तो इस वजह से हेड जो है कम होता हुआ चला जाएगा। अगर हम डिस्चार्ज को फिक्स कर दें, पर्टिकुलर डिस्चार्ज 500 LPM या 1000 LPM पानी को हमको 20 मीटर तक ले जाना, और सोच रहे हैं कि उसी पंप के थ्रू हम 30 मीटर तक उतना ही पानी ले जाएं, तो ये पॉसिबल नहीं है। या तो पानी की डिस्चार्ज की क्वांटिटी कम हो जाएगी, या तो उस हाइट तक पानी नहीं पहुंचाएगा। इसीलिए कह रहे हैं कि ये हम बता रहे हैं कि हेड जो है धीमे धीमे कम होता हुआ चला जाता है। इस तरह से कर्व जो है इसका बनता है। अब दूसरा जो है हम पावर के बीच में देखेंगे, तो इनिशियली जब जो है इनपुट पावर और ये आउटपुट पावर है, तो जब हमारा इनपुट पावर क्या है, इनपुट पावर में इनिशियली जब हम मोटर को ऑन करते हैं तो कुछ मोटर घूमता है, लेकिन अचानक से पंप पानी नहीं उठाता है, कुछ देर तक घूमता रहता है उसके बाद। तो यही जो चीज़ दिखा रहा है वो मैकेनिकल लॉस दिखा रहा है। इसके बाद जैसे जैसे जो है डिस्चार्ज बढ़ता जाता है पानी का, यानी पानी बाहर निकलता जाता है, वैसे वैसे उसकी पावर की रिक्वायरमेंट जो है बढ़ती हुई चली जाती है। तो ये इनपुट पावर। आउटपुट पावर सेम है कि इनिशियली चूँकि जब हमको जो ये इनपुट पावर, यही जो है पावर जो है फ्लूइड को दी जाती है, तो इनिशियली जब तक फ्लूइड को पावर नहीं मिलेगी ऊपर उठेगा नहीं, इसीलिए इनिशियली ज़ीरो डिस्चार्ज पे ज़ीरो आउटपुट पानी के थ्रू या वाटर के थ्रू मिलता है पावर। तो इनिशियली ज़ीरो पे ज़ीरो होता है, फिर धीमे धीमे जैसे जैसे डिस्चार्ज बढ़ता है वैसे वैसे पावर कंजम्पशन बढ़ता हुआ आउटपुट पे चला जाता है। एक एफिशिएंसी की जो बात करें तो इनिशियली ज़ीरो डिस्चार्ज पे ज़ीरो पे, और जैसे जैसे एफिशिएंसी जैसे जैसे डिस्चार्ज बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसकी एफिशिएंसी बढ़ती हुई चली जाती है। लेकिन एक पर्टिकुलर डिस्चार्ज पे जाकर क्या होता है, उसके बाद इफ़िशियंसी उस पंप की घटना शुरू हो जाती है। तो इसी को कहते हैं मैक्सिमम इफ़िशियंसी पॉइंट। और जो हेड के और वैसे डिस्चार्ज की हमने बात किया, तो ये जो पॉइंट मिल रहा है इसको हम शट ऑफ पॉइंट कहते हैं, शट ऑफ पॉइंट कहते हैं। ये ऑपरेटिंग कर्व है। इसके बाद जो तीसरा परफॉर्मेंस देखने के लिए कर्व आता है वो कांस्टेंट इफ़िशियंसी कर्व है। तो इस कर्व में क्या है, आप देखेंगे कर्व में आप देखेंगे तो दो तरह का कर्व है दिख रहा है आपको। एक जो है हेड वेसेस डिस्चार्ज, और दूसरा इफ़िशियंसी वेसेस डिस्चार्ज के बीच में बन रहा है। तो सबसे पहले जो है इसमें डिफरेंट स्पीड पे डिफरेंट इफ़िशियंसी कैलकुलेट पंप की जाती है। जैसे ये ए है, ये जो है इफ़िशियंसी ए वाली है, ए स्पीड पे, यानी कि अगर मान लीजिए पंप जो है 920 RPM पे चल रहा है, तो उस पे इफ़िशियंसी कर्व इस तरह का आ रहा है। दूसरा 1000 RPM पे दूसरा वाला इफ़िशियंसी कर्व, यानी 1000 स्पीड पे, और तीसरा वाला जो है 1120 पे आ रहा है, और चौथा वाला 1100 या 1150 पे आ रहा है। तो इस तरह से जो, और ये जो है हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, ये कांस्टेंट इफ़िशियंसी है। तो यहाँ से जो है हमारा मिल रहा है एक कर्व मिल रहा है, डिफरेंट स्पीड पे डिफरेंट सेम पंप की इफ़िशियंसी का मिल रहा है। इसी के साथ हेड और डिस्चार्ज के बीच में जब खींचते हैं डिफरेंट स्पीड पे, N1 स्पीड जैसे हमने बताया था कि 920 RPM पे एक जो है हेड इतना मिल रहा है, फिर दूसरी 1000 RPM पे इतना मिल रहा है, एक 1100 पे इतना मिल रहा है। तो ये क्या है, डिफरेंट स्पीड पे डिफरेंट आपको हेड
का कर्व मिल रहा है। इसके बाद जो आइसो एफिशिएंसी कर्व ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे इस कांस्टेंट एफिशिएंसी पे जो कर्व जो है कट कर रहा है एफिशिएंसी वर्सेस डिस्चार्ज वाले में, तो उससे एक सीधी वर्टिकल लाइन हम खींचेंगे। खींचने के बाद जहाँ पे पॉइंट कट कर रहा है इसको हम मिलाते हुए डैश डैश लाइन से ऐसे यहाँ से हम मिला देंगे। ऐसे मिलाने के बाद जो है हमको जहाँ जहाँ कट कर रहा है उसको हम एक डैश डैश लाइन करके खींचेंगे। तो ये कर्व जो बन रहा है ये आइसो एफिशिएंसी कर्व है। इसके बेसिस पे हम जो है किसी भी पंप की परफॉर्मेंस का इवोल्यूशन करते हैं। इसके बाद जो है हमारा कितने तरह के हेड होते हैं और कितने तरह की एफिशिएंसी होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक पंप हम छोटा सा बना लेते हैं। एक पंप है और यहाँ पे एक सक्शन है और ये इसका सेंटर लाइन है और इसकी एक डिलीवरी हेड है। तो जो सेंटर लाइन से जो सक्शन हेड होगा, सेंटर लाइन ऑफ द आई ऑफ द इम्पलर, ये क्या है, आई ऑफ द इम्पलर, और यहाँ पे ब्लेड लगे हुए हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप के। तो जब ये यहाँ से यहाँ तक को हम कहते हैं, यानी कि इट इज़ द वर्टिकल हाइट बिटवीन द वाटर लेवल वेयर इट इज़ टू बी रेस्ड टू द सेंटर ऑफ द आई ऑफ द इम्पलर, यानी कि इसको हम एच एस से डिनोट करते हैं। यानी कि ये एक वर्टिकल हाइट, वर्टिकल दिख रही है आपको, वर्टिकल हाइट से आई के सेंटर से और वाटर लेवल के बीच में जहाँ से पानी को उठाया जा रहा है, इसकी ऊंचाई को हम कहते हैं सक्शन हेड। ये तो आपका सक्शन हेड हो गया। दूसरा आपका जो है डिलीवरी हेड, ये भी जहाँ तक, यानी यहाँ अगर एक टैंक लगा हुआ है और यहाँ पानी ले जाना है तो आई ऑफ द इम्पलर, ये आई है इसका इम्पलर, और जो है आपका टैंक जहाँ तक पानी जा रहा है, इन दोनों के बीच की दूरी वर्टिकली को अगर देखें, वर्टिकल है ये, इन दोनों की वर्टिकल दूरी को हम कहेंगे कि ये डिलीवरी हेड है। मैनोमेट्रिक हेड क्या है, मैनोमेट्रिक हेड क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। इट इज़ द हेड अगेंस्ट विच सेंट्रीफ्यूगल पंप हैज़ टू वर्क, यानी कि अगर मान लीजिए हमारा लिखा हुआ है कि जो है किसी पंप का हेड 5 मीटर है, ठीक, 5 मीटर है, 5 मीटर हेड पे ये जो है 100 LPM 100 लीटर पर मिनट का जो है डिस्चार्ज देगा। लेकिन जब आप पंप को ऑपरेशन में लाएंगे तो उसमें लॉसेस होंगे। तो आप कैलकुलेट करके लाएंगे कि 5 मीटर तक ये 100 LPM उठाएगा, लेकिन जब आप इसको एक्चुअली चालू करेंगे तो ये 5 मीटर हाइट तक 90 ही LPM उठाएगा। तो जो लॉसेस आ रहे हैं वो 5 मीटर तक आपकी रिक्वायरमेंट थी 100 LPM ले जाए, लेकिन ये 90 LPM ले जाए, तो यहाँ पे ये पंप फेल हो जाएगा। अगर ये वर्टिकल हाइट को कम कर देंगे, ये हेड को कम कर देंगे, 4 मीटर कर देंगे, तो आपका जो पंप जो है 100 LPM उठाएगा। तो मैनोमेट्रिक हेड का मतलब वो हेड जिस पे जो है पंप अपने पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन के साथ वर्क करे, यानी कि इट इज़ ए हेड अगेंस्ट विच सेंट्रीफ्यूगल पंप हैज़ टू वर्क, ये वो वर्क है जिसके अगेंस्ट में सेंट्रीफ्यूगल पंप वर्क करता है। इसके बाद है स्टैटिक हेड, द सम ऑफ सक्शन हेड एंड द सम ऑफ सक्शन हेड एंड डिलीवरी हेड इज नोन एज द स्टैटिक हेड। अब देखेंगे हम मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी, ये क्या होती है। मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हेड अगेंस्ट विच द सेंट्रीफ्यूगल पंप हैज़ टू वर्क टू द हेड इम्पार्टेड बाय द इम्पेलर टू द वाटर, यानी कि 2 तरह के हेड होते हैं। एक तो जो हमारा हमने बताया कि मैक्सिमम जो है हेड किसी पंप का अगर लिखा हुआ 5 मीटर, तो 5 मीटर पूरा नहीं वर्क करेगा, तो 4 मीटर। तो ये जो है मैनोमेट्रिक हेड हुआ, और ये जो 5 मीटर लिख कर आ रहा है ये हेड इम्पार्टेड बाय द इम्पेलर, यानी कि उसको बताया गया कि इतने तक मैक्सिमम काम कर सकता है। तो ये क्या कर रहा है कि जो है इट इज़ द रेशियो ऑफ हेड अगेंस्ट विच सेंट्रीफ्यूगल पंप हैज़ टू वर्क टू द हेड इम्पार्टेड बाय द इम्पेलर टू द वाटर। तो इन दोनों के रेशियो को हम क्या कहेंगे,
कि मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी। मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होती है? रेशियो ऑफ पावर अवेलेबल एट द इम्पेलर टू द पावर गिवन एट द शाफ्ट, यानी कि पावर जो शाफ्ट को दी जाएगी और पावर अवेलेबल एट द इम्पेलर, इन दोनों के रेशियो को हम कहेंगे मैकेनिकल एफिशिएंसी। Overall efficiency, it is the defined as the power output at the shaft to the power input to the shaft। ये overall efficiency it is denoted by eta naught। तो इस तरह से जो हमारी efficiency और हेड्स के बारे में हमने पढ़ा। इसके बाद हम देखेंगे कि पिटिंग, कैविटेशन एंड प्राइमिंग ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप। सबसे पहले हम कैविटेशन देखते हैं क्या होता है। कैविटेशन कैसे होता है, क्यों होता है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो कैविटेशन, जब कभी इनलेट ऑफ द पंप यानी सक्शन पाइप से इनलेट ऑफ द पंप होगा, वहाँ पे जो प्रेशर होगा लिक्विड का वो वेपर प्रेशर से कम हो जाएगा। तो क्या होगा, वहाँ पे जो लिक्विड होंगे वो बॉयल करना स्टार्ट कर देंगे। जब बॉयल करने लगेंगे तो वहाँ बबल्स जनरेट होंगे। बबल्स का मतलब गुब्बारा बनने लगेगा उस लिक्विड पे। आपने देखा होगा हमेशा पानी में जो है गुब्बारा बबल्स जनरेट होने लगते हैं। तो ये बबल्स जनरेट होते हैं जब, तो ये बबल्स जो हाई प्रेशर साइड में जब जाते हैं तो क्या होते हैं, वहाँ पे कोलैप्स करने लगते हैं। तो कोलैप्स करते हैं तो बहुत ज़्यादा अनइवन साउंड निकालते हैं और वहाँ पे वाइब्रेशन जनरेट करते हैं। और जब ये सरफेसेस से, केसिंग के सरफेस या डिलीवरी पाइप के सरफेसेस से टकराते हैं, कोलैप्स करते हैं बार बार, तो क्या होता है, वहाँ से मटेरियल को रिमूव करना शुरू कर देते हैं। जब मटेरियल को रिमूव करने की करके आगे बढ़ते हैं तो उस एक्शन को हम पिटिंग एक्शन कहते हैं। और ये थ्रू आउट द फिनोमेना हो रहा है, इसको हम कैविटेशन कहते हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम में देखिए कि यहाँ पे कैविटेशन प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पे मेटल को रिमूव किया गया है। ये देखिए आप, ये देखिए, ये सब क्या है, ये जो है कैविटेशन की वजह से, पिटिंग एक्शन की वजह से। पिटिंग एक्शन क्या होता है? पिटिंग एक्शन जब जो है उस बबल्स कोलैप्स होने की वजह से सरफेस के मटेरियल को रिमूव करना शुरू कर देता है जो बबल्स, तो उस एक्शन को हम कहते हैं पिटिंग एक्शन। और कैविटेशन वही हमने बताया कि सक्शन साइड में इनलेट पे जब प्रेशर, वहाँ का प्रेशर जो है वेपर प्रेशर से कम हो जाएगा तो वहाँ पे बबल जन। वेपर प्रेशर क्या होता है? वो प्रेशर जहाँ पे जो है भाप बनना शुरू हो जाए, तो भाप बनने की वजह से वहाँ बबल जनरेट, वो बाहर निकलने की कोशिश करेंगे लिक्विड लेवल से, लिक्विड लेवल के थ्रू, तो वहाँ पे जो है वो गुब्बारे की तरफ फूलना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है हमारा ये सेंट्रीफ्यूगल पंप का जो है पिटिंग और कैविटेशन। तीसरा जो है एक्शन आपका प्राइमिंग। प्राइमिंग क्या होता है? प्राइमिंग, आप सबसे पहले एक सिंपल सा एग्जांपल लीजिए। एक ये जो है आपका एक डंडा है या आप स्टिक है, स्टिक से एक धागा जुड़ा हुआ है और इस धागे में एक बकेट बंधी हुई है। अब हम प्राइमिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। इस डंडे के थ्रू हम इस बकेट को रोटेट करेंगे। अभी इसमें पानी नहीं फिल है, ठीक है। तो जब हम इसको रोटेट करेंगे तो इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होगा, लेकिन चूंकि इसमें हवा भरी हुई है तो यहाँ पे टेंशन 10 टी होगा, यानी टेंशन जो है 10 न्यूटन का मान लीजिए 10 टी के आसपास होगा। लेकिन दूसरा जो केस है आपका, उसमें जो बकेट में लिक्विड भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, तो जब पानी भरा हुआ है तो इसको अब रोटेट करेंगे तो इस धागे पे टेंशन लगभग नियर अबाउट पड़ेगा आपका 10,000 न्यूटन के करीब, यानी 10,000 टी के करीब। तो यही कहने का मतलब है, आगे बढ़ते हैं इसके साथ साथ, इस चीज़ के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो प्राइमिंग क्या होता है? प्राइमिंग इज द फिनोमेना ऑफ removing the air from the casing and the suction of the pipe and the delivery of the
पाइप, ये आपका जो है सेंट्रीफ्यूगल पंप है और यहाँ पे डिलीवरी पाइप है और ये आपका जो है पंप आपका इम्पेलर है और ये सक्शन है। तो इसमें से हवा को निकाल के इस पूरे एरिया को पानी से भर दें, थोड़ी भी हवा न रहे, तो क्या होगा कि हम उस फिनोमेना को हम प्राइमिंग कहते हैं। प्राइमिंग क्यों की जाती है, इसका रीज़न आप जानने की कोशिश करिए थोड़ा सा। तो यहाँ पे प्राइमिंग करने की मेन वजह जो होती है हमें कि लिक्विड जो है जब हम पंप को ऑन करें तो पंप का इम्पेलर सिर्फ विदाउट पानी को उठाए रोटेट ना करे। ये इम्पेलर लगा हुआ है और ये आपकी केसिंग है। ये आपकी केसिंग। थैंक यू वेरी मच। अभी बाद में और बढ़ाएंगे आपको। हाँ तो दोस्तों, स्टूडेंट, तो हम बात कर रहे थे प्राइमिंग की। इट इज़ द फिनोमेना ऑफ रिमूविंग द एयर एंड फिलिंग द लिक्विड इनसाइड द सक्शन पाइप, केसिंग एंड डिलीवरी पाइप। तो यहाँ पे जो हमने बताया था कि ये जो प्राइमिंग का मकसद क्या होता है, तो जब जो है हमारा जब इसमें जो है इनिशियली जब इसमें एयर नहीं पानी इसमें फिलअप नहीं, हमने प्राइमिंग नहीं किया, तो क्या होगा कि यहाँ पे जो सम्प लेवल पे पानी है और ये इम्पेलर रोटेट करना शुरू करेगा। तो इम्पेलर रोटेट करेगा तो यहाँ से जो हमने बकेट वाला एग्जांपल आपको दिया था, उस बकेट वाले एग्जांपल के थ्रू जो बताया था कि हमने 1000 न्यूटन और 10 न्यूटन में, तो यहाँ पे ये जो है जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट करेगा वो एयर के साथ जनरेट करेगा, वो ऑलवेज लेस देन द वाटर। अगर इसमें वाटर को रोटेट करे, ये वाटर को रोटेट करे और ये हवा को रोटेट करे, तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड लगेगा तो उसमें क्या होगा कि वो जो है बहुत कम एज़ कम्पेयर टू द वाटर, एयर में बहुत कम होगा। तो क्या करेगा, तो इसको जितना ये पुल करने की कोशिश करेगा और ये पुश करने की, ये जो है दोनों पुल और पुश, यहाँ पे पुल हो रहा और यहाँ पे पुश हो रहा, तो ये दोनों एक दूसरे के एनालॉगस होना चाहिए। तो यहाँ पे चूँकि एयर को ये रोटेट कर रहा है, तो एयर का जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है 10 न्यूटन होगा और यहाँ पे जो इसको उठाने के लिए चाहिए वो 1000 न्यूटन चाहिए, तो ये पानी कभी नहीं उठेगा। तो इसीलिए प्राइमिंग के लिए एक वाल्व होता है, उस वाल्व को खोल के इसमें पानी पूरा भर दिया जाता है, थोड़ी सी भी एयर न रहे। तो जब पूरी एयर भर जाती है तो क्या होगा, ये जब इम्पेलर रोटेट करना शुरू करता है तो ये 1000 न्यूटन का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है फोर्स जनरेट करता है और यहीं से सक्शन भी उतने ही न्यूटन का जनरेट करेगा, जिसकी वजह से यहाँ से ये पानी पुल करना शुरू कर देगा। तो ये है प्राइमिंग का मेन मकसद। तो थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट। और आज का ये जो सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में जो भी टॉपिक थे वो ख़त्म हुआ। एक टॉपिक है जो स्पेसिफिकेशन ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप, ये आप लोग नेट से पढ़ लीजिएगा या आप जो है इसको पढ़कर इसका असाइनमेंट बना के हमको ग्रुप में सेंड कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।